हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यार एग्जाम पर। और जो अपना टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था? एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षारक और लवण, जिसके अंदर हम बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, मतलब पीएच मान। हमने पीछे क्लास में किसके बारे में पढ़ा था? पीएच मान क्या होता है। ठीक है भाई, पीएच स्केल होता है जो हमें किसके बारे में बताता है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। अगर ज्यादा होगी तो वो एसिड है, अगर कम होगी बिल्कुल OH नेगेटिव के पास चली गई तो वो क्या है? बेस है। हमने ये पढ़ चुके थे, ये डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हमने डिस्कस की थी एसिड रेन, किसके कारण होती है? अगर पीएच मान 5.5 से कम चला जाता है तो अम्लीय वर्षा होती है। जैसे आप सबको पता है कि फूड पाइप के थ्रू आपका भोजन किस में जाता है? स्टमक में, आमाशय में जाता है। अब इसके अंदर एक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। हमने कल गैस्ट्रिक जूस के बारे में पढ़ा था ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये क्या छोड़ती है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ती है। ठीक है, जो क्या करता है? भोजन को, जो आपका जो भोजन आता है उसको एसिडिक करने का काम करता है। तो कई बार क्या होता है भाई, आपके पेट के अंदर, स्टमक के अंदर क्या होती है? एसिडिटी, जलन शुरू हो जाती है। ठीक है, इस एसिडिटी का कारण क्या होता है? इस एसिडिटी का क्या कारण होता है? आपके स्टमक के अंदर किसकी मात्रा बढ़ चुकी है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। अब इसको अगर हमें कम करना है तो कहते हैं ना, खट्टी डकारें आना या पेट में जलन होना, कारण क्या है? एसिड की मात्रा ज्यादा होना। ठीक है, इसको दूर कम, मतलब इसको न्यूट्रल करना है एसिड को, तो हमें क्या मिलाना पड़ेगा? हमें बेस लेना पड़ेगा। बेस का सॉल्यूशन आपको क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। क्या, किसको न्यूट्रल करने के लिए? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। यानी अगर आपको इस पेन से रिलीफ चाहिए तो हम किसका यूज करते हैं? बेस का। और जो बेस इस एसिड के पेन से रिलीफ पाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको बोलते हैं एंटासिड्स। क्या बोलते हैं? एंटासिड्स। ठीक है, जिसका एग्जांपल है MgOH की ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस है या एसिड है? तो क्या है आपका? बेस है, यानी क्षारक है। किसमें इस्तेमाल होता है? अगर आपके पेट के अंदर एसिडिटी यानी अम्लीयता ज्यादा है तो उसको क्या करने के लिए, कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अक्षारीय घोल का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH की ट्वाइस। जैसे आप इनो पीते हो या कोई भी लिक्विड में दवाई पीते हो एसिडिटी को कम करने के लिए, तो उन सब के अंदर क्या होता है? एक बेस होता है, वो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है आमतौर पर। और अगर इसके अलावा पूछे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी किसके रूप में काम करता है? एक एंटासिड के रूप में काम करता है। तो पेपर में आपसे एग्जाम में पूछे व्हाट इज एंटासिड, तो एंटासिड क्या है? एसिड की मात्रा को, एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड को क्या करना? कम करना, रिड्यूस करना। किसके द्वारा? बेस के द्वारा। वही क्या कहलाता है? एंटासिड कहलाता है। वो एग्जांपल हो चुका इसका। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना अलग टॉपिक। अगला जो टॉपिक है भाई, अगर आपका दांत है, टूथ डीके। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, यहीं से एक दो नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, टॉपिक में से। भाई टूथ डीके, दंत से कब स्टार्ट होता है? या टीथ बोल लो या टूथ। ठीक है, टूथ डीके हिंदी में बोलते हैं दंत क्षय, यानी दांतों का क्या होना? खराब होना। दांत कब खराब होते हैं? दांत हमने पढ़ा था, एक तो मिलते टीथ आते हैं, एक परमानेंट टीथ आते हैं। तो जो दांत खराब होते हैं उसका क्या कारण होता है? आप कोई भी फूड खाते हो या जिसमें शुगर है, चीनी है ज्यादा, वो चीज खाते हो, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ जाके मतलब धस जाते हैं? जो आपके दांतों के अंदर स्पेस होता है ना बीच में, उसके अंदर ये फूड पार्टिकल या जो शुगर के पार्टिकल है वो जाके क्या हो जाएंगे? उनके बीच में, जैसे मान लो दांत है, इनके बीच में इकट्ठा हो जाएंगे। इकट्ठा हो जाए, शुगर किसके अंदर होती है? चीनी। जैसे आप कोई भी चॉकलेट खाते हो, मिठाइयां खाते हो, टॉफीज खाते हो, ठीक है, इन सब के अंदर क्या है? शुगर ही तो है या फूड पार्टिकल है, तो वहां पे इकट्ठा होंगे। और अगर वो इकट्ठा होंगे तो आपके मुंह के अंदर स्मेल आएगी। और स्मेल किसके कारण आती है? वो टीथ डीके होना शुरू हो जाता है भाई, टूथ डीके, दंत से कब होना शुरू होगा? आपके जो मुंह का पीएच मान है ना, उस टाइम पे वो 5.5 से कम होगा। अगर वो 5.5 से कम होगा तो किसकी मात्रा बढ़ेगी? एसिड की, यानी अम्ल की मात्रा। यानी जब आपके मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होना शुरू हो जाए, उसको बोलते हैं टीथ डीके या टूथ डीके। यानी आपके मुंह के अंदर क्या बनना शुरू हो चुका है? एसिड। और यही एसिड क्या करता है? आपके दांतों को खराब करता है।
आपका दांत कैसे बना होता है भाई, जैसे मान लो दांत है, दांत के अंदर दो पार्ट होते हैं, बाहर वाला पार्ट होता है एनामल, इसको बोलते हैं एनामल, और अंदर वाला पार्ट होता है डेंटाइन। एनामल किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का, सबसे हार्डेस्ट पार्ट है ये, और ये येलो कलर का होता है, ठीक है। अब मतलब टूथ डिकेस्टिव हो चुका है, किसके कारण हुआ, एसिडिक मीडियम होने के कारण, मुंह का कारण, पीएच मान 5.5 से कम हुआ, किसके कारण हुआ, फूड पार्टिकल का यहाँ पे स्टक होना, या जो शुगर के पार्टिकल उनका इनके अंदर कणों का फंसना, जिसके कारण क्या हुआ, टूथ डिके आपका स्टार्ट हो दंत से। अब यहाँ पे जैसे कई बार नॉर्मली देखो दांतों का कलर व्हाइट होता है, या अगर ये व्हाइट वाली परत किसकी घिस चुकी ना, तो कौन सा कलर दिखेगा आपको, येलो दिखेगा, ये दोनों कलर नॉर्मल होते हैं। लेकिन अगर मान लो कुछ ज्यादा चिपका हुआ है येलो कलर सा, ठीक है, बाहर से ही दिख जाएगा आपको, वो क्या है, वो टीथ दिखे, जैसे जाड़ में देखे ना कई बार यहाँ पे बोलने आ रहा कीड़े लग रहे इसको जाड़ में, तो वो कीड़ा जो लगा हुआ है जाड़ में, वो किसी कारण है, वो जो बैक्टीरिया पनपा है किसी कारण, एसिडिक मीडियम होने के कारण, और आपके दांत क्या हो जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। अब एक और आपसे एग्जाम में पूछता है कि ये जो इनेमल होता है आपके दांतों का, ये किसका बना होता है, तो ये किसका बना होता है, ये बना होता है, एक नंबर पे पूछता है कैल्शियम फॉस्फेट का, किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम पे 2 चार्ज पॉजिटिव, फॉस्फेट पे 3 नेगेटिव। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट अगर आपसे पूछे कि एनामल का क्या फॉर्मूला होता है, तो क्या फॉर्मूला होता है, Ca3PO4 की ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाटाइड भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये फॉर्मूला इसका होता है। तो ये था आपका टूथ डिके के बारे में। अगर आप नेक्स्ट अगर टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। जैसे भाई देखा ना आपको, कई बार मधुमक्खी काट लेती है, और वहीं पे क्या होता है, पेन होता है, आपको पेन होता है, और साथ में वहां पे थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाती है, उसके ऊपर क्या आती है, थोड़े टाइम के बाद उसके ऊपर स्वलन हो जाता है, वो सोई, मतलब बोला ना मैं, सोई आगी भाई इसको, तो ठीक है, वो किसके कारण होता है, उस एसिड के कारण होता है। तो जो आपकी बी होती है मधुमक्खियां, इनकी जो स्टिंग होती है यानी डंक, तो उसके अंदर क्या होता है, एसिड पाया जाता है एक, और उस एसिड का नाम है, अम्ल का नाम है मेथेनोइक एसिड। क्या नाम है, मेथेनोइक एसिड। इसका अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं, वैसे नहीं आएगा आपके, तो फॉर्मूला बनेगा CH3COOH ना ना ना, इसका फॉर्मूला बनता है 1 2 3 4 HCOOH, ये इसका फॉर्मूला बनता है, ठीक है, ऑयल का ग्रुप है ये। तो ध्यान रखना, आपको जब मधुमक्खी काटती है तो उसके मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, जिसके कारण आपको इरिटेशन होती है, और वहीं पे क्या हो जाती है, स्वलन हो जाती है स्किन पे, अगर ये मतलब डंक मार लेते। और कई बार क्या होता है, कई इंसान को इसकी रिएक्शन हो जाती है एसिड के कारण, और किसी के इंसान की इसके काटने के कारण क्या हो जाती है, मौत भी हो सकती है, ठीक, अगर ज्यादा खतरनाक मधुमक्खी है तो उस टाइम पे क्या किसकी गोली लेते हैं। अब देखो, अगर ये एसिड है भाई, एसिड को कौन न्यूट्रल कर सकता है, बेस ही। अगर आप घरेलू की बात करो, देखा ना कई बार क्या करते हैं, नमक के अंदर को बोलना है ना भाई, चीनी में थोड़ा पानी घोल कर ला लो, या कोलगेट लगा लो, या लो रगड़ लो, ये भी बात सुनोगे आपने। देखो जैसे कोलगेट लगाओगे, टूथपेस्ट जिसने बोलना, हाँ ठीक है, टूथपेस्ट लगा लो भाई, या शुगर का लेप बना के लगा लो, या फिर मेटल यानी आयरन ऑक्साइड, खासकर लोहा का है ना, लोहा रगड़ो तो आयरन ऑक्साइड की परत हो ना उसके ऊपर ऑक्साइड, वो रगड़ो, क्योंकि मेटल ऑक्साइड परत पड़ के आए थे भाई। जो मेटल ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है, ध्यान रखना। धातु का जो ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा होता है, पड़ गए थे, अक्षारीय प्रकृति होती है, और आयरन क्या है, मेटल ही है, तो मेटल ऑक्साइड है, शुगर है, या टूथपेस्ट है, या फिर और घरेलू इलाज बेकिंग सोडा। क्या, बेकिंग सोडा, फॉर्मूला बेकिंग सोडा का NHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब भी आपसे क्या बोल रहे भाई, अगर आपसे मधुमक्खी ने काट लिया है तो आप उसके अंदर क्या होता है, डंक के अंदर एसिड होता है, कौन सा, मेथेनोइक एसिड, ठीक है। तो मेथेनोइक एसिड को अब कौन न्यूट्रल कर सकता है, एसिड को, बेस, अक्षार देखो किसमें, टूथपेस्ट। ध्यान रखना, आप जितनी भी टूथपेस्ट यूज करते हैं ना, वो ज्यादातर मोस्टली किसके रूप में आती है, बेसिक नेचर की आती है। इसलिए जैसे खाना खाए ना, आपके टूथ दिखे हुआ, मैंने वहां पर बताया नहीं, आपसे बता देता हूँ। तो खाना खाए तो क्या इलाज है भाई, वो पार्टिकल जो आपके मुंह में फंस चुके हैं, वो दांतों के बीच में, शुगर के, फूड के, तो आप क्या करना चाहिए, खाना खाने के बाद 2 टाइम में ब्रश करना चाहिए। और जो आप टूथपेस्ट यूज करते हो उसके अंदर क्या होना चाहिए, बेसिक इन नेचर होनी चाहिए, वो
अक्षारीय प्रकृति की। क्यों? क्योंकि आपके मुंह के अंदर किसकी मात्रा ज्यादा हो चुकी है? एसिड की। अगर अम्ल की मात्रा ज्यादा हो चुकी है तो उसको कौन न्यूट्रल करेगा? बेस करेगा। और इसलिए हमें कौन सी टूथपेस्ट यूज करनी चाहिए? जिसके अंदर बेस ज्यादा हो। ठीक है, तो टूथपेस्ट के अंदर बेस होता है, इसलिए हम वहीं पे जो काट लेती मधुमक्खी हम क्या लगाते हैं? बेस के लिए टूथपेस्ट लगाते हैं। बेकिंग सोडा लगा सकते हैं क्योंकि ये भी क्या है? बेसिक नेचर, बेस इसके अंदर भी। ठीक है, शुगर के अंदर बेस होता है। और मेटल ऑक्साइड हम पढ़ चुके थे भाई, मेटल का जो ऑक्साइड होता है, धातु ऑक्साइड, जो खासकर आयरन ऑक्साइड, आयरन लोहा, लोहा का ना लोहा रगड़ का, तो आयरन ऑक्साइड बेसिक है ना नेचर। इसलिए मतलब घरेलू नुस्खे हैं, नुस्खे जिसके द्वारा आप इलाज कर सकते हैं। ये तो था भाई। अगर आपसे ये तो मान लो एनिमल के रूप में हो गया। अगर प्लांट के रूप में पूछ लिया जाए तो एक देखो, आपसे मैं यहाँ पे एक दो क्वेश्चन बनाते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, एक तो आप पढ़ गए थे व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। एक मैं बोलूं गिव नेचुरल एग्जाम्पल, या गिव नेचुरल एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक तो मैं बोलूं भाई प्राकृतिक रूप से उदासीनीकरण अभिक्रिया उदाहरण दो, और एक केमिकली, ठीक है, रासायनिक रूप से। तो जब हम पढ़ गए थे ना एसिड और बेस की रिएक्शन, भाई एक एसिड होगा किससे अभिक्रिया करेगा? बेस से। क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे HCl एसिड था, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड आया, क्या बनाया? साल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और साथ में H2O। ठीक है, ये वाटर है बाहर निकली, यानी ये आपका साल्ट था और साथ में वाटर। ठीक है, ये बना था। तो ये तो था आपका कैसा? केमिकली। अगर पूछे क्वेश्चन में 2 नंबर में आएगा तो। अगर नेचुरली पूछे तो भाई नेचुरली क्या होता है? ये प्लांट से संबंधित है, पौधे से। और कौन सा प्लांट? नेटल का, नेटल प्लांट। कौन सा प्लांट होता है ये? किसका प्लांट होता है ये? नेटल प्लांट। ठीक है, नेटल प्लांट होता है। तो ये नेटल प्लांट होता है। तो क्या होगा भाई नेटल प्लांट में? अगर आपसे पूछे भाई नेटल प्लांट है ये, ठीक है, अब जो नेटल का पौधा होता है ना, इसके अंदर क्या होता है? ये कहां पाया जाता है? ये फॉरेस्ट के अंदर, जंगलों में पाया जाता है। अब फॉरेस्ट में क्या होता है? जो नेटल की पत्तियां होती है ना, यूं पत्तियां से होती है, तो इसकी पत्तियों में क्या होता है? डंक होते हैं यूं, ठीक है, स्पाइन से। तो इस डंक की जगह मान ले भाई आप फॉरेस्ट के अंदर गए हो, आपको पता नहीं, अगर आपके मतलब ये टच कर गया थोड़ा सा, तो आपको वहां पर क्या होगी? इरिटेशन होगी। कारण नेटल के प्लांट के अंदर क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है, अम्ल। कौन सा एसिड पाया जाता है? मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, ध्यान रखना। तो इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रल करना पड़ेगा, यानी उदासीन करना पड़ेगा। और उदासीन किसके द्वारा करेंगे हम? बेस के द्वारा, यानी अक्षारक के द्वारा। और एक अक्षारक का काम, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे अक्षारक, वो वहीं पे एक प्लांट होगा, इसका नाम है डॉग प्लांट। इसका इस्तेमाल करेंगे। डॉग प्लांट की जो पत्तियां होती हैं, लीव्स, इसकी भी क्या होती हैं? नेटल प्लांट की भी ये लीव्स में पाया जाता है, पत्तियों में। तो पत्तियां मतलब तोड़ के उसको क्या कर लो? रब कर लो वहां पे, तो क्या कर देगा? उसके पेन को कम कर देगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ये नेचुरली था, नेचुरली प्राकृतिक रूप से न्यूट्रलाइजेशन। मतलब प्लांट पाया जाता है फॉरेस्ट के अंदर, नेटल प्लांट, उसके अंदर पत्तियों में मतलब ढंग से होते हैं, उनके अंदर एसिड पाया जाता है, मेथेनोइक एसिड। अगर वहां कहीं पे छू ले स्किन पे, तो आपको क्या होगा? पेन इरिटेशन होगी, उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो क्या लेके आना पड़ेगा? बेस। और बेस वहीं पे प्लांट के रूप में पूछेगा तो किस प्लांट का यूज करेंगे? डॉग प्लांट का। उसकी पत्तियों को आप क्या कर लेंगे? रगड़ लेंगे। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो? इस चीज को न्यूट्रल कर सकते हो। ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से था। अगर मैं आगे बात करूं कि भाई किसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है, तो आप एक टेबल देखोगे इनके बाद, तो उस टेबल के अंदर देखोगे, क्या देखोगे इस टेबल के अंदर? जैसे विनेगर पूछता पेपर में, लेमन, टार्ट्रिक,
टोमेटो, टोमेटो। विनेगर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? लेमन के अंदर, और इसको हिंदी में बोलते हैं सिरका, नींबू, इमली और टमाटर। तो जब आप टेबल देखोगे तो इनके अंदर एसिड कौन सा पाया जाता है? विनेगर के अंदर पाया जाता है एसिटिक एसिड, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड, और टार्टरिक सॉरी टामरिंड, इमली। इमली के अंदर कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। और आपका टमाटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड। अगर मैं दही की बात करूं, कर्ड, उसके अंदर पाया जाता है कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। और आप दो तो पढ़ चुके हो। और चींटी के डंक की बात करूं, आंट स्टिंग, चींटी का डंक, उसके अंदर भी कौन सा पाया जाता है? मेथेनोइक एसिड। तो याद करना तरीका कैसे, जैसे वो देखो विनेगर बनता है एसिडिक एसिड से, भाई फॉर्मूला क्या होता है इसका? एथेनोइक एसिड ही बोलते हैं, CH3COOH। याद करना तरीका इसका, VA, विनेगर, VA, V मतलब विनेगर, A मतलब एसिडिक एसिड। LC, L का मतलब लेमन, लेमन में कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड। जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं ना, उनके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड ही पाएगा, ठीक है। इसका याद करने का तरीका, T से टामरिंड और T से ही टार्टरिक, ठीक है। इमली के अंदर कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। टमाटो इस वाले देखो TO आना लग स्टार्टिंग में, TO टमाटो, तो टमाटो में कौन सा? ऑक्सैलिक एसिड। और दही किस बैक्टीरिया से बनता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से, जिसके कारण दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और चींटी के डंक में मेथेनोइक एसिड। और हमने नेटल का स्टिंग पढ़ चुके थे, मतलब नेटल का जो स्टिंग है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? मेथेनोइक एसिड। और बी स्टिंग के अंदर भी कौन सा पाया जाता है? मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। तो ये हमारा ये आधा चैप्टर था, ये यहाँ तक मतलब पूरा हो चुका है। कल हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।